आया लेकिन किसी को नहीं हिलाया। जी हाँ दोस्तों, काफी यूनिक वे में आज हिकुलियो ने अपना डेब्यू कर दिया। स्मैकडाउन खत्म हो चुकी है जिसके अंदर जॉन सीना वर्सेस आर-ट्रूथ कंफर्म हुआ है। इसके अलावा दोस्तों सीएम पंक केन सीना के बीच में एक तगड़ी रोस्ट बैटल भी देखने को मिली। प्लस 200 मेन इवेंट की बात करूं, मेन इवेंट में कोडी रोड्स अब जो है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा हुआ जो आज की स्मैकडाउन में दोस्तों मुझे एक बहुत बड़ी गलती दिख रही है। चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। आज की स्मैकडाउन दोस्तों रब अरीना से लाइव थी जिसके अंदर सबसे पहले जॉन सीना आते हैं। मार्क नैश दोस्तों उन्हें स्पेशल इंट्रोडक्शन देते हैं। सीना कहते हैं माउंट रशमोर जिसमें 4 सुपरस्टार होते हैं, उनके 4 सुपरस्टार है सीना 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 और सिर्फ सीना। हाँ, उनसे बड़े रेसलर और टॉकर डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहे हैं लेकिन उनके लेवल का कोई भी नहीं रहा। वो कहते हैं कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। किसी एक रीजन की वजह से लोगों को आउट मनोवर करते हुए आए हैं और इसलिए वो खुद को चालाक बताते हैं। वो कहते हैं यू कांट सी मी बट तुम मेरे जैसे बन भी नहीं सकते। आगे वो कहते हैं कि हमेशा 1000 कदम आगे चलते हैं लोगों से। और ऐसे में उन्होंने लास्ट ईयर बता दिया था कि उनकी आखिरी साल रहने वाला है ये साल 2025। आगे वो कहते हैं कि मैंने खुद को एलिमिनेशन चेंबर में डाला ताकि मैं लोगों का गेम खत्म कर सकूं। मैं जानता था मेन इवेंट में क्या होगा। और जब तुम सब लोग फेक सोल स्टोरीज के बारे में विश्वास कर रहे थे तो उस टाइम भी मैं मैथ ही कर रहा था। आगे वो कहते हैं कि मैथ की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचा है। ऑर्टन आर-ट्रूथ को लपेटे में लिया उन्होंने, लोगन पॉल के साथ टीम बनाई ताकि एक कंपोनेंट कम हो जाए और सीएम पंक का पागलपन का फायदा उठाकर वो उनका आगे भी शोषण करेंगे। ऐसे में दोस्तों उन्हें हाइपोक्रेट बता दें और ये चीज़ कहते हैं कि सैथ रॉलिन्स मुझ पर कभी भी कैश इन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने मुझ पर कैश इन किया तो फिर वो आखिरी चैंपियन कहलाएगा। वो कहते हैं कि वो हमेशा से मैच लगाकर चले हैं और ऐसा वो 25 सालों से करते आए हैं और आगे भी वो ऐसा करेंगे। ऐसे में लोगों की एप्रिसिएशन की उन्हें ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि आगे भी वो कंटिन्यू करने वाले हैं और लास्ट रियल चैंपियन होने वाले कोडी रोड्स का एंट्रेंस हो जाता है दोस्तों वहाँ। जब सीना कहते हैं कि उनके लेवल का कोई नहीं है तो कोडी आ जाते हैं। कोडी कहते हैं कि यार तू बंदा जो है मैं मानता हूँ कि स्मार्ट नहीं है बल्कि काफ़ी बड़ा जीनियस है। तुम सही हो कि सैथ पंक जो है बिखर से गए हैं। 25 साल की प्लानिंग जो थी तुम्हारी वो कहीं ना कहीं तुम्हें लाभ पहुंचा रही है। लेकिन एक चीज़ तुम भूल रहे हो, इस शनिवार मैंने तुम्हें पिन किया है और ऐसे में मैं कहाँ आता हूँ उस होल स्टोरी लाइन में, ये तुम्हें खुद से सवाल करना है सीना। यानी कि कहीं ना कहीं वो चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे सीना को, लेकिन वहाँ रैंडी ऑर्टन की एंट्री हो जाती है। रैंडी आते और चीज़ कहते हैं कि वो चैंपियन होते अगर बैकलैश में आर-ट्रूथ बीच में नहीं आता। वो कहते हैं कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि रैंडी को फ़र्क नहीं पड़ता कि इस टाइम जॉन सीना चैंपियन है, लेकिन वो बताना चाहेंगे कि कोडी की तरफ चेहरा घुमाते हैं आई लव यू ब्रदर, लेकिन अगर इस बंदे की चैंपियनशिप तक मुझे पहुंचने के लिए तुम्हें ठिकाने लगाना पड़े तो मैं तुम्हें ठिकाने लगाऊंगा इस टूर्नामेंट में। एलए नाइट की एंट्री हो जाती है। एलए नाइट आते हैं और एलए नाइट दोस्तों वही डायलॉग लेट मी टॉक टू या मारते हैं और फिर ये चीज़ कहते हैं सीना तुम्हारे पास मास्टर प्लान है इन सभी के लिए लेकिन मेरे लिए नहीं होगा क्योंकि तुमने मेरे बारे में कभी सोचा नहीं। किंग ऑफ द रिंग शुरू हो चुका है एंड गेस व्हाट, इन दोनों को हरा कर मैं तेरे पीछे यानी कि बॉल बिच के पीछे आने वाला हूँ। सीना ने देखा चीज़ें खराब हो रही है, सीना ने रिंग को लीव कर दिया और रैंप के ऊपर जाते लेकिन उनके ऊपर आर-ट्रूथ ने पीछे से हमला कर दिया। आर-ट्रूथ ने टेक डाउन कर दिया सीना को। जैसे तैसे दोस्तों वहाँ ऑफिशियल्स आकर आर-ट्रूथ को छुड़ाते हैं और सीना दोस्तों वहाँ से भग के निकल जाते हैं। मेन टाइम रिंग के अंदर देखने को मिलता है नाइट का पहला फेटल 4-वे मैच। एलए नाइट, रैंडी ऑर्टन, कार्मेलो हेज और गाइस अलिस्टर ब्लैक के बीच में था और किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का दोस्तों ये आप जानते क्वालिफायर था। इसके अंदर दोस्तों हुआ क्या कि रैंडी ऑर्टन जो थे वो गाइस एंड में तगड़ा परफॉर्म कर गए और गाइस इसके अंदर इंटरफेरेंस हुई तगड़े वाली। एलए नाइट के ऊपर दोस्तों अटैक कर दिया ब्रॉन ब्रेकर ने, रीड ने, और आप देख सकते हैं वीडियो में क्या हुआ। और उसके बाद दोस्तों जो ऊपर से कार्मेलो हेज कूदने थे वो कूदते हैं लेकिन गाइस एलए नाइट के ऊपर उनकी कूद सक्सेस नहीं हुई क्योंकि उन्हें लग गया आर-क्यू और गाइस वो आर-क्यू भी बेचारे एलए नाइट के ऊपर ही लगा है। कार्मेलो हेज का दोस्तों बिल्कुल चपाता बन गया और वहाँ दोस्तों एलए नाइट की पिन कर दी रैंडी ऑर्टन ने और गाइस यहाँ वो क्वालिफाई कर गए। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है जेकब फाटू की एंट्रेंस। जेकब फाटू वही डायलॉग आई एम ऑल गैस नो ब्रेक वहाँ मारते हैं और फिर बात करते हैं सोलो की। कहते हैं कि अगर तुम्हारा कोई फैमिली का बंदा है इसका मतलब ये नहीं कि पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करे। देखो सोलो, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है वो तर्कसंगत है क्योंकि तुम मुझे दबाने की कोशिश कर रहे थे। तुम ये चीज़ कह रहे थे कि जो कुछ मैं बनाऊं तुम्हारी बदौलत बनाऊं, इस पर सोलो दिखा देते हैं लेकिन ऑन बिग स्क्रीन। सोलो बिग स्क्रीन से क्या चीज़ कहते हैं कि हाँ तू मेरी बदौलत बना है और एक बारी को मैं तुझे माफ़ भी कर लेता मनी इन द बैंक के लिए, लेकिन गैस व्हाट जेकब तूने सारी सीमाएं लांघ दी है। यहाँ दोस्तों कहते हैं कि जेकब बेटा
याद कर मैं तुझे कैसे उठाकर लेकर आया था सैक्रामेंटो से, जब मैं तुझे पहली बार मिला था सैक्रामेंटो में, तो तू बिल्कुल सड़क पर था, वहां से उठाकर लाया था तुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जब तुझे कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से अप्रोच नहीं कर रहा था, तो मैं वो बंदा था जिसने तुझे लाया। तो तू एक बहुत बड़ा गद्दार है। गैस व्हाट, मैं तुझे एक और मौका देना चाहता हूँ सोलो। कहते हैं दोस्तों कि मैं तुझे एक और मौका देना चाहता हूँ, और अगले हफ्ते तुझे सिर्फ 4 वर्ड्स कहने हैं, आई लव यू सोलो, और इसके बाद दोस्तों सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगले हफ्ते इनका एक फेस ऑफ होगा, और गाइज उसके अंदर ये 4 वर्ड्स अगर जेकब ने कह दिए तो फिर से सेम पेज पर हो गए, वरना दोस्तों इनकी राइवलरी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ बात की जाए इसके बाद क्या रहा, तो इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है सीक्रेट हर्विस बैकस्टेज, जो कि दोस्तों चेल्सी की बात करवाती है निक से, और चेल्सी दोस्तों वीडियो कॉल पर बताती है कि अवेलेबल नहीं होने वाली है। जिसके बाद दोस्तों उनका मौका जो था अल्बा को दे दिया दोस्तों निक ने, क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट वाला। तो इसके बाद आ जाती है वेगा दोस्तों जूलिया के खिलाफ एक फेस टू फेस मांगती है, जो कि उन्हें मिल भी जाता है। हम लोग देख रहे हैं अब दोस्तों नाइट का महिलाओं का क्वालिफायर, जेड कारगिल वर्सेस नाया जैक्स वर्सेस पाइपर निविन और गाइस मिया यानी कि मिशन का मैच। तो गाइस मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों पहले तो नाया और जो ये हमारी अपनी पाइपर निविन ने, इन्होंने टीम बना दी, इन तगड़ी तगड़ी महिलाओं ने टीम बना दी, और उसके बाद दोस्तों एक जगह पर पाइपर निवन ने ही स्पेयर लगा दिया नाया को, नाया टेक आउट हो गई, लेकिन अंदर पाइपर निवन को दोस्तों जो जेड है वो फिनिशर लगाकर पिनफॉल में ले ली, जेड कारगिल इसमें क्वालिफाई कर गई। इसके बाद दोस्तों आ जाती है नायोमी रिंग में, और नायोमी की तरफ से प्रोमो सुनने को मिल रहा है। नायोमी दोस्तों क्या चीज़ कहती है कि वो मिस मनी इन द बैंक है, और एक टाइम को जो टिफनी थी वो उन्हें परेशान की थी, अब वो टिफनी को परेशान करने वाली, उनके ऊपर कैश इन करने वाली टिफनी की एंट्री हो जाती है। टिफनी कहती है अगर कैश इन करना है तो सामने से कर दे। नायोमी कहती है कि वो मूर्ख नहीं है, वो उस समय करेगी जब सबसे ज़्यादा वीक होगी टिफनी। इसके बाद दोस्तों अपना डायलॉग मारकर, यानी कि वो जो कॉशन वाला डायलॉग रहता है वो मारकर निकलने वाली होती है। लेकिन गाइज हम लोग को देखने को मिलता है कि पीछे से जो नाया जैक्स थी उन्होंने अटैक कर दिया मैच के बाद, अपने मैच को हारने के बाद उन्होंने अटैक कर दिया दोस्तों टिफनी के ऊपर, और नायोमी ने कैश इन की कोशिश की, लेकिन नाया ने उन्हें वहां रोक दिया है। बात की जाए इसके बाद दोस्तों हम लोगों को वाइट 6 का मैच देखने को रहा। वाइट 6 के दोस्तों जो टैग सुपरस्टार्स है उन्होंने फेस किया है दोस्तों हमारे मोटर सिटी मशीन गन को। मैच एक स्क्वाश मैच था बेसिकली कहूँ। इसके अंदर दोस्तों वाइट 6 वालों ने डिस्ट्रॉय करके रख दिया हमारे मोटर सिटी मशीन गन को। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन हाँ वाइट 6 वहाँ एंजॉय करते हुए नजर आई है। जॉन सीना ने पकड़ लिया जिमी यूसो को, और गाइज यहाँ जिमी यूसो को पकड़कर वो क्या पूछते हैं, आर-टूथ कहाँ है? जिमी कहते क्या? फिर सीना कहते हैं मेरा मतलब रॉन किलिंग्स कहाँ है? जिमी कहते हैं क्या? जिस पर सीना कहते हैं देख सुन, मैं जानता हूँ तुम दोनों काफ़ी करीबी हो, तो मैं बस ये कहना आ रखा हूँ कि मैं उसे रिंग में मिलूंगा। जिसके बाद वो रिंग को लीव कर देते हैं, वहाँ से लीव कर देते हैं और फिर रिंग में दिखाई देते हैं। वाकई में दोस्तों सीना अब रिंग में आ चुके, सेकंड अपीयरेंस थी उनकी आज की नाइट में, और सीना ने दोस्तों आकर सबसे पहले कॉल आउट दिया आर-टूथ को। आर-टूथ तो नहीं आते, वहाँ जाते बेस्ट इन द वर्ल्ड यानी कि सीएम पंक। और गाइज अब इनके बीच का सेगमेंट आप सुनिए कितना क्रेजी था। होता क्या है कि गाइज सीना को सबसे पहले आकर दोस्तों कन्फ्रंट करते हैं सीएम पंक, और सीएम पंक दोस्तों वही डायलॉग मारते हैं इट्स ग्रेट टू बी लाइव एंड ऑल। उसके बाद कहते हैं कि अब डिसरिस्पेक्ट की बात की जाए तो सीना देखो बात इतनी सी है कि लोगों को खुद को सेलिब्रेट करने का मौका दो, तुम्हारा आखिरी रन है, तुम ऐसे हील बन रखे हो, रेसलिंग रियून करने की बात कर रहे हो। जिसके बाद वो कहते हैं सीना कहते हैं कि यार देख बात इतनी सी है, मेरे लिए ये बास्केटबॉल हॉर्स रेसिंग बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। दरअसल जहाँ ये हो रही थी ना वहाँ ये गेम्स मशहूर है, तो लोग उन्हें बू देते हैं सीना को। फिर पंक कहते हैं देख बात इतनी सी, अब तैने लेक्सिंगटन की क्राउड की बेइज्जती कर दी, अब तेरी बेइज्जती मैं करूँगा। बात नहीं सी है, देख तू जो है खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बताता है, मुझे हाइपोक्रेट बताता है, लेकिन गैस वॉट सीना बात इतनी सी है कि अब तू कुछ कुछ मेरे जैसा हो चुका है। याद कर एक बारी को मैं भी ऐसी बातें करता था कि मैं टाइटल लेके भाग जाऊँ, और मैंने वैसे किया भी। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब मैं सीना बन चुका हूँ, तू पंक बन चुका है। गैस वॉट उस चीज़ में कुछ नहीं रखा। मैं तुझे बताना चाहूँगा कि तू जो है अब मेरा कहीं ना कहीं गिमिक चोरी करने लग रहा है। मैं तुझे ये भी बताना चाहता हूँ कि तू जैसे ड्रेसअप करके आता है, ऐसा लगता है टी बॉल खेल में कोई टॉडलर हो। यहाँ दोस्तों आगे उनकी बातों का जो पंख है वो आगे और कटाक्ष करते हो, कहते हैं कि नाइट ऑफ चैंपियंस में मैं तुझे फेस करने वाला हूँ। गैस वॉट तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, तू कहीं भी जा मैं तेरे पीछे आऊँगा। तू अगर मार्स तक जाएगा ना, रॉकेट में अपने जेट में फ्यूल भरवा कर मार्स पर भी जाएगा, तब भी मैं तेरे पीछे आऊँगा। तुम गोट हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मैं भी गोट हूँ, और मैं तुझे बताना चाहूँगा कि मैंने तुझे इससे पहले तेरे होम टाउन में हरा रखा है, मैंने अपने होम टाउन में भी तुझे हरा रखा है,
और मैं सऊदी में भी तुझे हराऊंगा। यहाँ माउंट रशमोर की बात करते हैं, वो कहते हैं कि तू कितना चोर बंदा है, तू खुद को ही माउंट रशमोर के 4 सुपरस्टार में गिन रहा है। बड़े बड़े लेजेंड हुए, टेरी फंक, हार्ली रेस, ब्रेट हार्ट, एडी गुerrero, ये असली लेजेंड्स थे। मैं एक्चुअल सीना को जानता हूँ। तू कहता है यू कांट सी मी, मैं तेरे पार देख सकता हूँ। और उसके बाद दोस्तों वो हल्का सा अपने शोल्डर से उन्हें धक्का देते हैं और वहाँ से चल देते हैं। यहाँ दोस्तों होता ये है कि उन्होंने रिंग को लीव किया पंग ने, पीछे से आर्थुत ने STFU लगा दिया दोस्तों सीना को। और फिर दोस्तों जो पंग है वो कहते हैं ट्रूथ हर्ट्स सीना, ट्रूथ हर्ट्स। और उसके बाद दोस्तों माइक ड्रॉप, वहाँ दोस्तों फिर से ऑफिशियल्स आकर छुड़वा देते हैं आर्थुत को। और उसके बाद दोस्तों बैकस्टेज गुस्सा नजर आते हैं निक एल्डिस आर्थुत के ऊपर। वो कहते हैं तैने आज दूसरी बारी अटैक कर दिया सीना के ऊपर, तू चाहता क्या है? आर्थुत कहते हैं मैं उससे फाइट करना चाह रहा हूँ, जिस पर दोस्तों वो नेक्स्ट वीक के लिए फाइट रखने की बात करते हैं निक एल्डिस के सामने। निक एल्डिस कहते हैं फाइन, अगले हफ्ते तू सीना को फेस करेगा। यस गाइस, इट्स कंफर्म्ड, अगले हफ्ते इन दोनों की फाइट होगी और मजा बहुत आएगा। और यहाँ दोस्तों आर्थुत जो बार बार कह रहे हैं ही इज ड्राइविंग नाउ, देखते हैं ये रॉन किलिंग्स कैसा है एक्चुअल में। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारा समा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। ये महिलाओं का मैच था, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस कैंडिस वर्सेस अल्बा फायर और गाइस हमारी अपने अलेक्सा का। अलेक्सा ने दोस्तों इसके अंदर मौज लगा दी। एंड में दोस्तों शार्लेट ने लॉक लगाया था अल्बा को, वहाँ दोस्तों जो कैंडिस है उन्हें सिस्टर एबिगेल लगा दिया। हमारी अलेक्सा ने मैच को, अलेक्सा जीत गई है। मेन इवेंट से पहले दोस्तों पंक एंड कोडी का फेस ऑफ होता है। कोडी कहते हैं हम बार बार एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ दोस्तों पंक कहते हैं कि ठीक है गुड लक, आज मैं तुझे गुड लक कह रहा हूँ तेरे मैच से पहले। लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखेंगे नाइट ऑफ चैंपियंस में कौन टाइटल के पीछे दौड़ पाता है, यानी कि कौन आगे निकल पाता है हम दोनों में से। तो रेस इनके बीच चालू हो चुकी है। मेन इवेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस अंड्राडे वर्सेस कोडी रोड्स एंड शिंस्के का मैच बिगन हो चुका है। ये दोस्तों क्वालिफायर था और इसके अंदर दोस्तों कोडी रोड्स ने शिंस्के नाकामुरा को टेक डाउन कर दिया। एंड में दोस्तों उन्हें क्रॉस रोड लगा दिया। मैच के अंदर दोस्तों अमेरिकन नाइटमेयर जीत गए। और अब जो टेबल है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ जेन वर्सेस ऑर्टन होने वाला दोस्तों शायद से नेक्स्ट वीक होगा। और उसके बाद दोस्तों कोडी रोड्स का भी मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा उससे अगले हफ्ते, क्योंकि अभी रॉ में एक और सुपरस्टार रिवील्ड होना बाकी है जो कि दोस्तों जीतेगा उस मैच को। बट यहाँ बात कर ली जाए दोस्तों सिनारियो की, जिस पर मुझे गुस्सा भी आ रहा है, जो कि दोस्तों मैंने आपको बताया भी था। हिक्कू लियो का दोस्तों डेब्यू हुआ है, लेकिन अलग तरीके से। हिक्कू लियो को दोस्तों आज स्मैकडाउन से पहले ही बुला दिया गया। प्री शो में दोस्तों वो आते हैं, शायद से मेन इवेंट जो रहता है ना शो, उसके लिए टेपिंग चल रही थी, जहां दोस्तों उन्होंने फेस किया है प्रीटी डेल्डी के मेंबर को और किट विल्सन उनका नाम है, शायद से उन्हें फेस किया। हिक्कू लियो दोस्तों 7 फुट का सुपरस्टार, वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों रोप टॉप के आया और गाइस उसने बिल्कुल चटनी बना दी वहां किट की। और मैं दोस्तों इस चीज से काफी नाराज हूं, क्योंकि अगर दोस्तों हिक्कू लियो का डेब्यू करवाना तो सरप्राइज एलिमेंट रखते ना, सरप्राइज एलिमेंट रखा जा सकता था। मुझे पूरी वाइब आ रही है कि गाइस अगले हफ्ते हम लोगों को हिक्कू लियो देखने को मिलेगा सोलो वाले सेगमेंट में। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, इस न्यू एरा में दोस्तों जो मैं बार बार कहता आ रहा हूं, सरप्राइज एलिमेंट बिल्कुल 0 के बराबर है। और हिक्कू लियो को मेन शो में भी जगह नहीं मिली है दोस्तों। आज उन्हें दोस्तों प्री शो में, यानी कि स्मैकडाउन के प्री शो में ही डेब्यू करवा दिया गया। तो मेरे हिसाब से दोस्तों WWE की एक और नाकामी है, एक सरप्राइजिंग फैक्टर जो था वो आज की स्मैकडाउन से दोस्तों चाहकर WWE वालों ने निकाल दिया। और गाइस मैं कहूंगा इस टाइम TKO वाले काफी गलत कर रहे हैं। और हिक्कू लियो को दोस्तों अब हम अगले हफ्ते देखेंगे, देखते हैं क्या कुछ वहां बनता है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों स्मैकडाउन काफी डिसेंट थी। आपका क्या मानना है दोस्तों इस टाइम पर, विंस सही रहते या फिर दोस्तों ट्रिपल एच सही है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज की हमारी इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शबक है।